दिन भर लगातार काम करने के बाद व्यक्ति को रात में एक अच्छी और गहरी नींद की आवश्यकता होती है। एक गहरी नींद व्यक्ति के शरीर के तमाम रोगों को नियंत्रित करती है। अगर किसी व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति सुबह जब उठता है सो करके तो चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके अंदर तमाम प्रकार की पीड़ाएं होने लगती हैं शरीर में और वह आदमी अपने आप को अस्वस्थ महसूस करने लगता है। इसी बात को लेकर के हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बताए गए उपायों से आप एक अच्छी और गहरी नींद के लिए लाभ कैसे उठा सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के जरिए लोगों की समस्याओं का निवारण करता आ रहा हूं। नींद व्यक्ति के दिन भर के लगातार संघर्षों के बाद एक बहुत ही बड़ी राहत देती है। रात की नींद आदमी को वो आराम देती है जिससे सुबह उठने के बाद आदमी अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है और एक नई ऊर्जा के साथ अपने दूसरे दिन के काम की शुरुआत करता है। डॉक्टर भी यही बात कहते हैं कि कम से कम किसी भी व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ही आवश्यक है और वह भी पूर्ण नींद जिसमें कोई व्यवधान न हो। वहीं अगर हमारी नींद पूरी न हो तो हम अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याएं और बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं। नींद तो हमारी ऊर्जा की कड़ी है। ज्योतिष विज्ञान से नींद का क्या संबंध है? ज्योतिष विज्ञान में बताया गया है कि ग्रहों का नींद से क्या संबंध है और कौन सा उपाय करके हम अच्छी और गहरी नींद पा सकते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और आपको उपाय बताएंगे। पहले तो हम बताएंगे आपको कौन से कारण से नींद नहीं आती, अनिद्रा का शिकार जब कोई व्यक्ति होता है तो किन किन कारणों से होता है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। जन्म कुंडली में 12वां घर जो होता है मीन राशि का, उस घर में कोई पाप ग्रह बैठा हो, जैसे राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अनिद्रा का शिकार हो जाता है। अष्टम घर में भी सूर्य मंगल और शनि बैठ जाएं, चंद्रमा बैठ जाए तो भी आदमी अनिद्रा का शिकार हो जाता है। आपको मैं बताऊं, चंद्रमा किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर नीच का बैठा हुआ है, चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्ट है, पाप ग्रह के साथ है, वो चाहे किसी भी घर में हो, चंद्रमा रात का कारक है, तो चंद्रमा के कारण, नीच चंद्रमा के कारण अनिद्रा की बीमारी आती है। किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि अगर 12वें घर पे पड़ रही हो, कोई भी पाप ग्रह लग्न में बैठा हो, 12वें घर से निकल करके लग्न में आ रहा हो और वो अभी पहुंचा ना हो, अभी 1 ही 2 डिग्री पर हो तो वो पीछे भी देखता है, तो ऐसे भी ग्रह उस बात को प्रभावित करते हैं कि आदमी की नींद खराब हो जाती है। अब जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र कहीं बैठ गए हैं एक साथ। चंद्रमा देखिए मन का कारक है, शुक्र भोग विलास और ऐश्वर्य का कारक है, तो आदमी की नींद अनायास ही चल जाती है। वह किसी इच्छा, प्रबल इच्छा के वशीभूत होकर के वो सो नहीं पाता। जैसे बुध अगर पीड़ित हो, किसी भी घर में बुध अगर किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति दिन रात पैसा कमाने के लिए सोचा करता है और वो सुख से सो नहीं पाता। भले वो कमा भी रहा हो तो भी और पैसा के कारण उसे नींद नहीं आती। तो जन्म कुंडली में वो विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी है, बार बार मैं कह रहा हूँ। एक और प्रमुख कारण है, मंगल यदि खराब हो जन्म कुंडली में तो भी व्यक्ति की नींद खराब हो जाती है, क्योंकि मंगल बेचैन कर देता है आदमी को, वह सुकून से सो नहीं पाता। इस तरह से ये ग्रह कारक हैं जो नींद को खराब करते हैं। इनका उपाय करके अब मैं बताऊंगा कि कौन सा उपाय कैसे करना चाहिए। उन उपायों को करके आप सुकून की नींद सो सकते हैं। लग्न, चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये 4 घर हैं जो व्यक्ति के जीवन में सुकून की नींद आएगी कि नहीं आएगी इनसे पता चल सकता है। और इनके जो ग्रह हैं वो कहाँ बैठे हैं और किस तरह बैठ के वो किस लिए नींद खराब कर रहे हैं वो भी बताता है। पारिवारिक चिंता के कारण खराब हो रही है, धन की चिंता के कारण खराब हो रही है, केस मुकदमे के कारण खराब हो रही है, किसी पारिवारिक विवाद के कारण खराब हो रही है, स्वास्थ्य के कारण खराब हो रही है, सभी कारणों को जाना जा सकता है कुंडली का विश्लेषण करके, कुंडली देख करके।
अब जैसे 12वां घर अगर खराब है तो 12वें घर में कौन सी राशि किस तत्व की बैठी हुई है, उस तत्व का उपाय करना चाहिए। अब जैसे जल तत्व की राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उस ग्रह की वस्तु जल में प्रवाहित करनी चाहिए। पृथ्वी तत्व की राशि है तो वो पृथ्वी पर रखनी चाहिए। अग्नि तत्व की राशि है तो हवन कुंड में जलवाना चाहिए। वायु तत्व की राशि है तो उसको उड़ाना चाहिए। इस तरह से कई प्रकार के जो ग्रह होते हैं, देखिए पृथ्वी तत्व के ग्रह होते हैं, अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, वायु तत्व के ग्रह होते हैं, जल तत्व के ग्रह होते हैं। अब बार बार मैं कुंडली विश्लेषण की बात क्यों करता हूं कि जल तत्व की राशि का ग्रह आपकी नींद को खराब कर रहा है और आपने जल तत्व की राशि की सामान अग्नि में डलवा दिया तो नींद और भी खराब होगी। इसलिए उचित सलाह के बिना, उचित मार्गदर्शन के बिना कोई भी उपाय आप न करें। तो अच्छी नींद पाने के लिए मून स्टोन की माला धारण करें या मून स्टोन अपने तकिए के नीचे रखें। इससे आपकी नींद में बहुत ही आराम मिलेगा और सुकून की नींद सो सकेंगे। दूसरा उपाय है कि रात को सोते समय मंत्र का जाप करें। जो आपके इष्ट हों, जो आपके कुल देवता हों, या नींद की देवी का आवाहन करें। निद्रा की भी देवी होती हैं, उनका आवाहन करें कि हे माँ निद्रा की देवी, आप मुझे नींद में सुलाएं, समय पर उठाएं। ये नींद की देवी की आराधना की जाती है। इस तरह से नींद की देवी की आराधना करके भी आप सुकून की नींद पा सकते हैं। बिस्तर के पास एक बर्तन में पानी रखें। उस पानी को ढक करके नहीं रखा जाना चाहिए, खुले बर्तन में। अगर आप मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हो, स्टील के लोटे में नहीं, मिट्टी का लोटा लेकर के अगर उसमें कहीं पानी रखते हो, उस पानी के रखने से उस कमरे की, आपके बेडरूम की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो खत्म होगी और वहाँ से आपको एक ऊर्जा मिलेगी जो आपको एक सुकून की नींद दे सकती है। फिरोजा रत्न धारण करना चाहिए अच्छी नींद के लिए। साथ ही 7 मुखी रुद्राक्ष के 5 दाने लेकर के लाल धागे में धारण करना चाहिए। इससे भी नींद के आने में बहुत ही मदद मिलती है। इस तरह से कुछ उपाय करके आप अपनी नींद को पा सकते हैं। लेकिन एक बात और जो कहना चाहता हूँ, ज़रूरी है कि नींद, प्रॉपर नींद आने के लिए अपने शरीर को थकाना जरूरी है। मन अगर आपका थक जाता है, शरीर नहीं थकती, तो भी नींद नहीं आती है। इसलिए डॉक्टर से परामर्श लेने के साथ साथ योगा, प्राणायाम, ये निश्चित रूप से व्यायाम करना चाहिए। ये ज्योतिषीय उपाय के साथ साथ आपको बाह्य उपाय जो हैं वह भी करना जरूरी होगा। इसी के साथ किसी भी प्रकार की जन्म कुंडली के विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तथा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो लिख करके भेजें, ताकि उस पर मैं वीडियो बना करके आपको आने वाले समय में दे सकूं, आपकी परेशानी दूर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।